आप देख रहे हो बेटा एनटीए का कितना बड़ा ब्लंडर है ये क्वेश्चन। अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना बड़ा ब्लंडर है कि हम ऑप्शन मैच कर रहे हैं और हमें ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे दोबारा से अपना टाइम खराब करते हैं, तो एनटीए को इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। मैं देखता हूं बेटा कोटा के अंदर बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा देते हैं। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, स्ट्रेस हो, आप मुझे कभी भी एक मैसेज छोड़ दीजिए 24 आवर्स में, कभी भी। जी स्टार क्वेश्चन है और हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, हमारे तो कॉपी के नोट्स का क्वेश्चन है। मैंने सिंगेस से ये क्वेश्चन बच्चों को कराया था और ये एज इट इज उठकर आ गया है बेटा। ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है वेक्टर का। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिवीजन के अंदर है, उसके अंदर से ये भी एक क्वेश्चन है और ये हमारे डीपीपी का क्वेश्चन होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो बेटा आज अपन वापस से स्टार्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आपको पता है हम जेईई मेंस सॉल्यूशन यहाँ पर सीरीज कर रहे हैं। जेईई मेंस यहाँ पर 2024 के जो जनवरी अटेम्प्ट्स के पेपर हैं उनको यहाँ पर डिटेल्ड में सोल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अभी तक अगर आप लोगों ने अपना पहला टॉपिक यूएनडी एरर एंड मेजरमेंट नहीं देखा है, उसके अंदर भी 17 क्वेश्चन है, तो जरूर जाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट में देख लीजिए जेईई मेंस 2024 सॉल्यूशन सीरीज के अंदर। ठीक है बेटा। और अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं इसका विद सॉल्यूशन, तो आप टेलीग्राम चैनल गुफरान खान व्लॉग्स को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम यहाँ पर गुफरान खान व्लॉग्स को ज्वाइन कर लेना बेटा। वहां पर आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन की मिल जाएगी, है ना, गुफरान खान व्लॉग्स पर। ठीक है बेटा। तो यहां पर आज अपन करने वाले हैं बहुत डिटेल्ड में, और यूएनडी एंड एरर मेजरमेंट का अपन ने एनसीईआरटी की टैगिंग लाइन से भी यहां से किया है कि एनसीईआरटी से कौन से थ्योरेटिकल पोर्शन से यहां पर क्वेश्चन आया है। तो बहुत डिटेल्ड में अपन ने यहां पर डिस्कस किया है एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों के बेटा अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता है। 99 परसेंटाइल अगर रुकेंगे तो केवल आप ही उसका रीजन होंगे। डिटेल्ड में अपन यहां पर सॉल्यूशन करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन का। और आपको पता है कि जेईई मेंस के अंदर आने वाले पेपर भी एकदम पीवाईक्यूज के बेस पर यहां पर रिपीट होते हैं, केवल डाटा चेंज होता है। तो जरूर से बेटा अपन पूरी वीडियो को देखना, पूरे सॉल्यूशंस को देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना बेटा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहां पर डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं बेटा। एक सजेशन भी आप लोगों से चाहिए था, बस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बस एक सेकंड के लिए अगर आपसे मैं एक सजेशन यहां पर लेना चाहूंगा कि आप लोगों को ये रिकॉर्डेड फॉर्म में पसंद है या फिर मैं यहां पर यूट्यूब पर लाइव आकर यहां से आप लोग इंटरेक्शन करते हुए यहां पर डिस्कस करें पीवाईक्यूज। तो ये सजेशन जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना लेक्चर पीवाईक्यू सीरीज काइनेमेटिक्स। 17 क्वेश्चन डिटेल्ड में अपन एनालिसिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। पोजीशन ऑफ आंट एस, यानी यहां पर आपकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर के अंदर है, मूविंग इन वाईजेड प्लेन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे केप प्लस 5 के केप। t is in second, the magnitude and direction of velocity of ant at t बराबर 1 सेकेंड will be। तो बेटा अपन को पोजीशन यहां पर दी हुई है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे केप प्लस 5 के केप, और अपन से वेलोसिटी पूछी है। तो बेटा वेलोसिटी पूछी है तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि v क्या होता है बेटा, ds अपॉन में dt होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से मिल जाएगा आपको 4t जे केप, तो है ही सही बेटा 4t जे केप और प्लस 5 के केप का 0 हो जाएगा। अब 8t बराबर 1 सेकंड पर आपसे पूछा गया है, तो t बराबर 1 सेकंड पर कितना हो जाएगा बेटा वेलोसिटी, v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 जे केप। 4 जे केप का मतलब क्या होता है बेटा, y डायरेक्शन। तो यहां से ऑप्शन अपन अगर मैच करें तो कौन सा ऑप्शन यहां से मैच हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड इन वाई डायरेक्शन। तो बहुत ही इजी पीजी लेमन क्विजी टाइप क्वेश्चन है। 27 जनवरी शिफ्ट 1, इसीलिए यहां से हाई कट ऑफ रहेगा आपका, इसका हाई कट ऑफ रहेगा। और 99 परसेंटाइल तो आपने देख ही ली होगी कि कितनी हाईएस्ट मार्क्स पर यहां से गई है, 238 समथिंग पर यहां से गई है। तो देख लिया होगा कि बहुत ही इजी शिफ्ट में रहा है ये क्वेश्चन, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो काफी बच्चों को तो मोह मोह हो गया होगा बेटा इस शिफ्ट के अंदर, कोई बात नहीं, आप अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर और डबल एनर्जी के साथ आप यहां से अटेम्प्ट करो, ताकि इस बार आप 250 प्लस स्कोर कर सको। आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा 99 परसेंटाइल बनाने से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसी एनर्जी, उसी यहां पर फोकस के साथ, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t बराबर 0 विद अ वेलोसिटी 5 i केप मीटर पर सेकंड एंड मूव्स इन अ xy प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 i केप प्लस 2 j केप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो अपन यहां से डिटेल चीजें लिखते रहते हैं। वेलोसिटी x डायरेक्शन में आपको गिवन है 5 i केप, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन टोटल गिवन है दोनों डायरेक्शन में, लिख देते हैं 3 i केप प्लस 2 j केप, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहां से x डायरेक्शन के अंदर यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आपको गिवन है, यानी sx आपको गिवन है बेटा 84 मीटर आपको
गिवन है। चलिए बेटा, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं अब। तो अब इसके बाद अपन को क्या करना है बच्चों, इसके बाद अपन यहां से देखना चाहते हैं कि स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड यहां से गिवन है। तो अपन को यहां से स्पीड निकालनी है, यानी कि स्पीड, टोटल स्पीड निकालनी है, उसमें एक्स का भी कंपोनेंट होगा, वाई का भी होगा। चलो निकालते बेटा। मैग्नीट्यूड यहां से पूछा गया है, तो सबसे पहले जो गिवन डाटाज है उसके बेसिस पर अगर अपन बात करें तो अपन कौन सी इक्वेशन यहां पर लगा सकते हैं सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर ये वाली इक्वेशन आपको कैसे यहां पर माइंड में आएगी, यही इक्वेशन लगेगी बेटा। मुझे यहां पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन एक्स डायरेक्शन में गिवन है, फाइनल वेलोसिटी के यहां पर मेरे पास मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल लूंगा, पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूं कंपोनेंट। तो vx में यहां से निकाल सकता हूं vx का स्क्वायर इज इक्वल टू ux का स्क्वायर प्लस 2ax या sx। चलिए बेटा अपन अब यहां से vx निकाल लेते हैं। तो vx का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ux का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 3 तो 3 लिख देंगे, और यहां से डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपके पास 84, तो यहां से 84 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये vx का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 504, तो 504, तो vx कितना आ जाएगा बेटा आपके पास अंडर रूट के अंदर 529। तो यहां से vx आप निकाल चुके हो, कितना आ जाएगा बेटा vx, इसका ये किसका रूट होता है बेटा 23, तो यहां से 23 का यहां पर स्क्वायर आपके पास 529 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 23 मीटर पर सेकंड यहां से हो जाएगा। तो ये तो x कंपोनेंट आपने निकाला है। सिमिलरली मुझे अगर y कंपोनेंट निकालना है बेटा, लेकिन मुझे क्या गिवन नहीं है, मैं सेकंड इक्वेशन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे यहां से बेटा एस वाई गिवन नहीं है। देखो इस तरीके से देखा जाता है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो बेटा यहां पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो टाइम मैं इजीली निकाल सकता हूं। कैसे बेटा, पहली वाली इक्वेशन से निकाल सकता हूं। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो बेटा यहां से मैं वी एक्स निकाल चुका हूं 23, यू एक्स मेरे पास 5 था, प्लस ए एक्स बेटा मेरे पास 3 था, और यहां से ये टी, तो ये हो जाएगा बेटा 23 माइनस 5 अपॉन के अंदर 3, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 18 अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 6 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा। चलिए बेटा इस टाइम को यहां पुट करते हैं, तो वी वाई आ जाएगा मेरे पास, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई। यू वाई क्या है बेटा, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, जो भी है वो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो यू वाई आपका 0 है। तो यू वाई तो 0, सर यू वाई 0 गिवन है बेटा। बिल्कुल आप देख सकते हो कि जो आपके पास वेलोसिटी है वो केवल एक्स डायरेक्शन में 5 आई केप है, तो यू वाई तो 0 हो गया, प्लस ए वाई कितना है बेटा अपने पास यहाँ पर, ए वाई है 2 जे केप, तो यहां से 2 आ जाएगा, टाइम आपका यहां पर 6 आ जाएगा। तो वी वाई जो आपके पास आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। अब मुझे नेट स्पीड चाहिए, तो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास वी एक्स यानी कि वापस से 529 आ जाएगा, प्लस वी वाई यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। दोनों को अगर अपन यहां से ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लें, तो ऐड करने पर ये आ रहा है बेटा अपने पास 673, और 673 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये एज इट इज हमें भी यहां पर गिवन था कि रूट अल्फा आएगा। बिल्कुल बेटा यहां से अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो यही आया अंडर रूट के अंदर 673 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, बहुत अटपटा लग रहा होगा कि सर इस तरीके का आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 673, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, अपने आप आंसर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, अल्फा की वैल्यू है आपके पास 673 यहां पर हो जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट loses 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा अगर आपके पास वेलोसिटी u है, तो u बाय 3 वेलोसिटी तो आपने लूज कर दी है, तो बची भी कितनी बेटा 2u/3 ही आप काम में ले सकते हो। उस 2u/3 से क्या किया आपने, ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद पेनेट्रेट फर्दर। तो बेटा पहले यहां तक के लिए मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। कौन सी इक्वेशन आपके माइंड में आ रही है बेटा, एक इक्वेशन दिख रही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर प्लस 2as नहीं, यहां माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर ये पेनेट्रेट कर रहा है, अपनी स्पीड को लूज कर रहा है, यानी पक्की बात है रिटार्डेशन लग रहा होगा, है ना बेटा। तो रिटार्डेशन लग रहा है, बहुत ही आराम से और बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो यहां से बेटा अपने पास v कितना है, सर v ही तो निकाल, v यहां पर कितना है बेटा 2u/3 बोला था उसने कि इतनी ही बचेगी अपने पास, u/3 तो लूज कर दिया, तो 2u/3 का होल स्क्वायर
पहले यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट है 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी वेलोसिटी लूज कर देता है, तो 2u/3 फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल अपने पास u² है, उसके बाद बेटा -2a और s कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻²2 मीटर आपके पास हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4u²/9 -u² इज इक्वल टू माइनस का 2a × 4 × 10⁻² मीटर। बेटा इसको अपन फर्दर सोल्व करें, क्या आ जाएगा -5u²/9 इज इक्वल टू माइनस का 2a × 4 × 10⁻² मीटर। तो बेटा अब यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे लिए। ऐसे ही सिमिलर सी इक्वेशन अपन अगली लाइन पढ़ते हैं, फिर बनाएंगे इट पेनेट्रेट्स फर्दर, या आगे और पेनेट्रेट करता है, और d × 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, सेकंड सिनारियो के लिए फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा, इनिशियल जो फर्स्ट सिनारियो की फाइनल थी तो वो थी बेटा 2u/3, इसकी इनिशियल हो जाएगी 2u/3। तो बेटा इस इक्वेशन को वापस से अपन यहां पर अगर लगाते हैं, तो यहां से अगर अपन लगाते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा सर, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है आपके पास, और इनिशियल कितनी है सर, जो उसकी फाइनल थी, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4u²/9 और उसके अलावा बेटा आ जाएगा -2as, एस अपन को निकालना है, ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट कर लें, इधर लेकर आ जाएंगे तो -4u²/9 इज इक्वल टू -2as। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर मैं यहां से 1/2 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां से आप कट पिट करके देख लो, आपको आसानी से पता लग रहा होगा कौन कौन सी चीजें यहां से कट रही है। ठीक है ना, तो ये 5u² बेटे माइनस से माइनस गया, इधर भी माइनस से माइनस गया, यहां से u²/9 ठीक है ना बच्चों, 2a यहां से चला जाएगा, 2a यहां से चला जाएगा। तो क्या चीजें आपके पास यहां पर रिमेनिंग है वो देख लेते हैं बेटा। आपके पास यहां पर है 5, तो 5 लिख दिया, अपॉन यहां पर है बेटा अपने पास 4, तो 5/4 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा बेटा अपने पास 4 × 10⁻² और नीचे आ जाएगा बेटा अपने पास यहां पर s आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये s आ जाएगा। अब यहां से कितना आ जाएगा सर, यहां से हमें s चाहिए, तो s इज इक्वल टू 16 × 10⁻²/5। तो बेटा और अगर इसको अपन फर्दर सोल्व करें तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा बेटा यहां से, ये हो जाएगा यहां से 160/5, तो हो जाएगा 32 × 10⁻³ मीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 जनवरी को शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। आप देख रहे हो बेटा एनटीए का कितना बड़ा ब्लंडर है ये क्वेश्चन। अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना बड़ा ब्लंडर है कि हम ऑप्शन मैच कर रहे हैं और हमें ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे दोबारा से अपना टाइम खराब करते हैं, तो एनटीए को इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कम से कम ना करे बेटा, है ना। क्वेश्चन में कम से कम क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए जिसके आंसर मैच हो जाए। तो बेटा इस क्वेश्चन का एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से ड्रॉप कर दिया है। इसका एक्चुअल आंसर हमें तो बेटा क्वेश्चन सोल्व करना है, हो सकता है अगली शिफ्ट में ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन आ जाए। तो हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है। हमारे पास जो यहां से फर्दर d × 10⁻³ मीटर के ऑर्डर में लिखना था, तो यहां से d कितना आ जाएगा, यानी कि d कितना आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा d 32 आ जाएगा। तो हमने इसको प्रॉपर्ली सोल्व किया है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया है बेटा इन्होंने कि कोई पॉइंट A और ये कोई पॉइंट B है बेटा, है ना। ये पॉइंट कोई A है और ये B है। इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी बेटा, उसको अपन लिख देते हैं। वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 80 मीटर। कितनी है बच्चों, 80 मीटर है। और किसमें बेटा 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड के अंदर है। अब आपसे बोला द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ऑफ ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है। स्टार्टिंग पॉइंट में यहां से ओ पॉइंट को बोल देता हूं, यहां से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, या आपसे पूछी गई है। तो बेटा अपन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उस पर गिवन डाटाज देख लेते हैं कि बेटा क्या क्या गिवन डाटाज है। हमें यहां से 80 मीटर गिवन है 2 सेकंड के अंदर। तो हम सबसे पहले ए से लेकर बी के लिए, बेटा ए से लेकर बी के लिए मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाए बेटा, कौन सी इक्वेशन लगाए? क्या पहली इक्वेशन लगा सकते हैं v? नहीं सर, ये वेलोसिटी अगर मैं क्या मान सकता हूं बेटा, मैं v1 मान लूं। आप लोग कहे तो ये 0 है तो यहां पर कोई v1 होगी, तो बेटा मैं v1 मान सकता हूं। लेकिन मेरे पास यहां पर
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा मैं यहां से लेकर यहां तक, तो b पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी नहीं पता है ना, तो मैं ये नहीं लगा सकता। s बराबर लगा देते हैं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से s कितना आ गया 80 मीटर इज इक्वल टू यू की जगह बेटा v1 और टाइम कितना लगा आपको 2 सेकेंड प्लस हाफ g की जगह आ जाएगा बेटा 10 और टी स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, तो ये बेटा 2 बार चला जाएगा और यहां से आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 20 अपॉन में 2, ये आपका क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 60 अपॉन में 2 यानी 30 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ही यहां से इजी तरीके से अपन ने v1 निकाल लिया 30 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन के अंदर अपन फर्दर पढ़ते हैं, अपन को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो बेटा अपन o से लेकर a तक के लिए मोशन की इक्वेशन लगा दें। डिस्टेंस चाहिए, टाइम अपने पास है नहीं, तो सिंपल सी इक्वेशन होती है जहां टाइम की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो बेटा v क्या है, v अपने पास है 30, तो यहां से आ जाएगा बेटा 900 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यहां से 0 है, प्लस 2gh, तो 2 इंटू 10 इंटू एस, बेटा ये s आपको चाहिए तो यहां से मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहां से 900, यहां से आप कट कर सकते हो, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 45 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, s आपका 45 मीटर आ जाएगा। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों आपके पास 45 मीटर आ गया है। तो बहुत ही इजी पीजी लेमन क्विजी टाइप क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर बेटा यहां पर 29 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको अपन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट से यहां पर मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मोशन की इक्वेशन वैलिड है। कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड। तो बेटा अपन यहां से सिनारियो ड्रॉ करते हैं कि यहां से कोई s1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है बेटा, है ना, कोई s1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है कितने टाइम में, p-1 सेकंड में, p-1 सेकंड्स में। ठीक है बच्चों, p-1 सेकंड्स में। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो यहां से ड्रॉ करते हैं कि s2 इन फर्स्ट p सेकंड। बेटा जो s2 है, s2 यानी कि p सेकंड, यानी कि इससे तो ज्यादा ही होगा, तो ये s2 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, ये जो s2 है, कंप्लीट s2 है, ये आपके पास है बेटा p सेकंड में, यानी इससे 1 सेकंड ज्यादा। अब दोनों के लिए अपन को क्या करना है बेटा, आपको आसानी से दिख रही है क्योंकि रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दोनों सिनारियो के लिए आप क्या लगा सकते हो सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा s कितना, पहला s1 है, तो s1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि हाफ g और t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा p-1 का होल स्क्वायर, और यहां से s2 के लिए अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा हाफ g और साथ में p स्क्वायर। अब बेटा इसने पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम t। तो बेटा s1 प्लस s2 पूछा गया है, तो s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा बेटा यहां पर, अगर हम नॉर्मली बात करें s की तो वो कितना होता है बेटा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा मुझे टाइम की फॉर्म में निकालना है, अगर टाइम की फॉर्म में मैं निकालना चाहता हूं तो यहां से इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं कि यहां से मेरा s1 हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बेटा, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो हाफ जी टी स्क्वायर यहां से हो जाएगा। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं s1 प्लस s2 कितना है बेटा मेरे पास, s1 प्लस s2, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास यहां पर है ऊपर से निकल नीचे तक, ठीक है ना बेटा, तो मैं s2 तक लगा दूंगा, तो s1 प्लस s2 टोटल कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, s1 प्लस s2 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं s1 प्लस s2, तो ये s1 प्लस s2 मेरे पास हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे। यहां से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं बेटा तो क्या कॉमन ले लूंगा, हाफ जी में कॉमन ले लूंगा। अंदर कितना बचेगा बेटा मेरे पास, सर अंदर रह जाएगा मेरे पास p-1 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस p स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा। चलो बेटा नीचे यहां पर अपन सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, अच्छे से डिटेल में सोल्व करते हैं। तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये हाफ g, और यहां से कितना आ जाएगा सर, इसको सॉल्व कर लो, तो ये p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। बेटा ये s1 प्लस s2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे बड़ी यहां से प्रॉब्लम हो रही है कि सर मुझे टाइम की फॉर्म में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि s1 प्लस s2 किसके बराबर है, आपके
हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपके पास, जीरो थी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके पास जीरो है तो यूटी तो जीरो हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर टोटल टाइम यहां पर आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ जी, और यहां पर आ जाएगा बेटा 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हाफ जी से हाफ जी चला जाएगा और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा मेरे पास 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो यहां से t आ जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 आ जाएगा। तो बेटा यहां से ये क्वेश्चन क्लिक करने के ऊपर था कि आप लोग क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ऑप्शंस को देखकर। तो यहां से ऑप्शन मैच करने की पूरी कोशिश करते हैं बेटा, कौन सा ऑप्शन यहां से मैच हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 ऑप्शन नंबर 2 आपको एज इट इज मैच होता हुआ यहां से दिख रहा है। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते थे, लेकिन बस क्लिक करने की बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे। बेटा ये अब तक का काइनेमेटिक्स का मेरे को लगता है इस साल का सबसे सही क्वेश्चन था, है ना। मतलब इतना नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट आप ये मान सकते हो कि रिवीजन में आप इसको रखोगे, बिल्कुल रिवीजन में रखोगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है तो बिल्कुल अपन इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से, है ना। तो अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई एंड 0.1 मीटर वाइड है। द मिनिमम वेलोसिटी u with which the ball just hits the step 5 of the stairway will be √x मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा इस तरीके से स्टेयरकेस बने हुए हैं, थोड़ा सा अपन टाइम लेंगे, तबीयत से बनाएंगे स्टेयरकेस, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है ना बेटा, अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए क्वेश्चन। स्टेयरकेस बना लेते हैं और सब के सब बेटा यहां पर कितने हैं, लेंथ भी 0.1 मीटर है और वाइड भी पूरा 1 मीटर है। ठीक है ना, हाइट भी 0.1 है, तो आपके पास जो लेंथ है वो भी 0.1 है। तो बेटा अपन बना लेते हैं, ये 0 स्टेप है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 स्टेप है। बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कवि क्या बोलना चाहता है कि बॉल्स रोल ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयरवे, यानी बॉल यहां से रोल ऑफ होती है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है बॉल के पास, और स्टेप कितना बेटा, ये 0.1 है सबके सब, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है और ये भी 0.1 है। ठीक है बच्चों, ये दोनों 0.1 है, हाई है ना, और वाइड। द मिनिमम वेलोसिटी u विच द डेट बॉल जस्ट हिट्स द स्टेप 5। बेटा जस्ट हिट्स द स्टेप 5 का मतलब क्या होता है, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम थोड़ी पूछा है। तो मिनिमम पूछा है, इसका मतलब बॉल आएगी 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 और फोर्थ वाले जो स्टेप है बेटा आपके, फोर्थ वाले स्टेप को जस्ट टच करते हुए, ग्रेजिंग करते हुए सीधे यहां पर लैंड कर जाएगी। बेटा मैक्सिमम में तो क्या हो सकता है कि फोर्थ वाले को ऐसे इधर से भी आ सकती है, बट अपन को मिनिमम चाहिए, तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि सर यहां से जस्ट ग्रेस करती हुई जाएगी, है ना, जस्ट ग्रेस करती हुई। तो यहीं तक की सारी चीजें अपन को कंसीडर करनी है। ठीक है ना, यहीं से ग्रेस करती हुई जाएगी, यहां से ग्रेस करती हुई जाएगी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो कि सर आप अगर वाई डायरेक्शन में अगर हाइट की भी बात करो तो वाई डायरेक्शन में आप हाइट भी देख सकते हो कि सर ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, 0.1 यानी 0.4 मीटर आपके पास आ जाएगा। अगर अपन रेंज की भी बात करें बेटा, ये रेंज की भी, तो रेंज भी कितनी होगी, 0.4 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां से बहुत अच्छे से अपन ने यहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अपन से बोला गया है कि आप बताइए कि किस वेलोसिटी से, मिनिमम वेलोसिटी से हम यहां से इसको थ्रो करें। तो बेटा सबसे पहले तो यहां रेंज देखकर मेरे मन में ख्याल आ जाता है कि r इज इक्वल टू ux इंटू टी। बेटा ग्रीन कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां से अपने पास शिफ्ट का कलर भी ग्रीन ही था। तो रेंज कितना है बेटा अपने पास, 0.4 इज इक्वल टू ux। बेटा ux u आपको वेलोसिटी गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटू टी। बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहां से अपन इक्वेशन नंबर 1 से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपन अगली इक्वेशन पे चले तो अपन को हाइट गिवन है, तो बेटा अपन डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं कि सर आप बोल सकते हो कि सर sy यानी कि h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा u कहां, कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपको लगाना है, बेटा u y होगा और g तो आ ही गया बेटा, और हाइट कौन सी डायरेक्शन में, हाइट तो वैसे भी y डायरेक्शन में होती है, तो ये 0.4 हो जाएगा इज इक्वल टू यू वाई। बेटा क्या है आपके पास, 0 है, जो भी वेलोसिटी है वो सारी की सारी x डायरेक्शन में है, तो यहां पर 0, और ये हो जाएगा बेटा हाफ और g, और टी स्क्वायर की जगह क्या करें, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, अरे सर ये इक्वेशन नंबर 1 किस लिए यूज की थी, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4 अपॉन में
u आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या कर देंगे बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 अपोन में यू स्क्वायर यहां से अपन लिख देंगे। तो यहां से अगर आप इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो यू स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, यहां से ये 0.4 से 0.4 आपके पास चला गया, और g अगर 0.4 से यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 से यहां से निपट जाएगा, चलिए ये 5 बार गया, और यहां से 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास, है ना बच्चों। ये 5 बार चला गया, 5 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, √2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और हमें यहां पर गिवन भी था कि √x मीटर पर सेकेंड, तो x कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यहां पर 2 आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरी तरफ से, तो स्टार है, जी स्टार क्वेश्चन मान लीजिए, गुफरान सर का स्टार क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया फ्रेम यहां से क्वेश्चन का किया है। इसके पहले भी अपन आंसर लिखते जा रहे हैं ना बेटा सारे, है ना बच्चों, तो ये सारे आंसर अपन ने लिखते गए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से और आगे चलते हैं अपन, फर्दर प्रोसीड करते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इज इक्वल टू टी क्यूब। बेटा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 आपको गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। बेटा एकदम निहायत ही इजी क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी कब बतानी है, जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो बेटा वेलोसिटी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3t स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 12t प्लस 20, और यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 6t माइनस का 12, ये और ये 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी कब बताना है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो इसको इज इक्वल टू 0, तो 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि t बराबर कितना आ गया बेटा, 2 सेकेंड आ गया है। अब इस t बराबर 2 सेकेंड पर अपन को क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड यानी कि इस वाली इक्वेशन के अंदर अपन को रखना पड़ेगा। तो v कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, v आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो यहां से v आ जाएगा बेटा आपके पास 12 माइनस का 24 प्लस का 20, तो ये आ जाएगा बेटा 32 माइनस का 24, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन आने की भी उम्मीद नहीं होती है ना बेटा। तो बहुत इजी पीजी लेमन क्विजी टाइप क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The displacement and the increase in the velocity of a moving particle in the time interval of t to t plus 1 second are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2 second in meter. तो बेटा मेरी तरफ से भी ये काइनेमेटिक्स के अंदर आप मान के चलिए कि स्टार क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का ये स्टार क्वेश्चन है, तो इसको जी स्टार क्वेश्चन आप यहां पर मार्क कर देना, जी स्टार क्वेश्चन, इसको रिवीजन के अंदर जरूर करके जाना है। बहुत ही अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है यहां पर। तो सबसे पहले अपन यहां से एक एक स्टेप पर उसको अप्लाई करते हैं कि इन टाइम इंटरवल t से लेकर t प्लस 1 तक कितना बेटा वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वो तो है 50 मीटर पर सेकेंड, और आपका बेटा यहां से डिस्प्लेसमेंट है 125 मीटर। तो अब इसके लिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो सूटेबल है, जहां से अपन यहां से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो बेटा सबसे पहले अपन यहां से फर्स्ट इक्वेशन ही लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो v कितना हो गया सर, इनिशियल का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है u प्लस 50, आपने बोला 50 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, तो u प्लस 50 इज इक्वल टू इनिशियल u है प्लस a इंटू, और टाइम कितना बेटा t से लेकर t प्लस 1 तक, यानी कि 1 सेकंड की बात कर रहा है केवल। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा 1 सेकंड, यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ध्यान रखिएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2 सेकेंड, है ना, t प्लस सेकेंड वे सेकेंड में निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, t प्लस सेकेंड वे सेकेंड में कि t प्लस 1 से लेकर t प्लस 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपको ये निकालना है। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए कौन सी इक्वेशन यहां से आप लगा सकते हो, सर हम nth वाली लगा सकते हैं। s nth वो क्या होता है सर, वो होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1 होता है, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। बट इसके लिए बेटा एक चीज हमारे पास अभी भी अननोन है, वो है हमारा u। तो बेटा हम सेकेंड इक्वेशन लगा के देखते हैं,
S इज इक्वल टू, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो इसी से कुछ होगा, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो S कितना है हमारे पास 125 मीटर है, तो u हमारे पास बेटा यहाँ से u हमें निकालना है, टाइम 1 है तो ये u और 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास 50 है अभी अपन ने निकाला, और 1 का स्क्वायर है, तो बेटा कितना हो जाएगा 125 माइनस 25 इज इक्वल टू आपके पास u आ जाएगा बच्चा लोग, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चों 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 100 मीटर पर सेकंड अपन कहाँ रख सकते हैं, अपनी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा t प्लस 20 सेकंड में, t प्लस सेकंड में कि u आ जाएगा 100 प्लस a/2 की जगह कितना रखना पड़ेगा बेटा अपन को 50/2 यानी कि 25, और सेकंड में बेटा ये सेकंड की बात है तो n की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो कितना आ जाएगा बेटा 100 प्लस 25 इंटू 3 75, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा S। यहाँ से nn सेकंड का जो फॉर्मूला लगाया अपन ने, अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 175 मीटर, यहाँ से एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो मेरी तरफ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप जरूर रिवाइज करके जाना इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करके जाओगे तभी यहाँ से आपके अगली बार में कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा आप लोग उम्मीद तो नहीं हारे ना, अगर बिल्कुल भी कोई परेशानी है, मैं देखता हूँ बेटा कोटा के अंदर बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा देते हैं, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, स्ट्रेस हो, आप मुझे कभी भी एक मैसेज छोड़ दीजिए 24 आवर्स में, कभी भी आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगा। अगर आप कोटा में हैं तो मैं प्रॉपर गाइड भी करूंगा। यकीन मानिए बेटा मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, है ना, खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ कि एज अ टीचर मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाई फील करा सकूं कि नहीं, मैं अपने होते हुए बच्चों को ऐसे कदम नहीं उठाने दे सकता। बेटा कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, मेरे पास पूरी टीम है, हम लोग एक पूरी टीम के साथ काम करते हैं, ठीक है ना, मैं काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हूं, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम आप लोगों को अच्छे से गाइड करेंगे और ईजिली आपके 99 परसेंटाइल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Projectiles A and B are thrown at an angle 45 degree and 60 degree with the vertical from the top of a 100 meter height। तो बेटा यहां से टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट बनाते हैं 400 मीटर हाइट, तो ये 400 मीटर हाइट बनाते हैं बेटा अपन, ये 400 मीटर की हाइट है, ठीक है बेटा 400 मीटर की यहां से हाइट है, और यहां से आप थ्रो कर रहे हो A एंड B एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो बेटा यहां से अगर आप थ्रो करोगे, है ना, तो ये यहां से आप थ्रो कर रहे होगे, ये हॉरिजॉन्टल रहा और ये वर्टिकल रहा, ठीक है ना बच्चों। तो वर्टिकल से कितना बेटा, एक तो है 45 डिग्री का एंगल पे, और दूसरा कितने एंगल पर है बच्चों, दूसरा है आपके पास 60 डिग्री के एंगल पे। दूसरा कितने पर है बेटा, 60 डिग्री के एंगल पर है ना, एक 45 पर है और एक 60 पर है। और आपसे बोला गया है इफ देयर रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, बेटा रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। रेंज सेम कब हो सकती है आप जानते हो, जब आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या सेम एंगल हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, ये नहीं है सर, ये तो है ना, इसका मतलब रेंज कब सेम होती है, यू भी सेम होना चाहिए आपका। क्या यू सेम है क्या बेटा, बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर यू सेम नहीं है, एंगल है यहाँ पर डिफरेंट है। तो अपने पास अब और आगे बात करते हैं द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो बेटा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो इधर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज अगर दोनों सेम है, देखो एनटीए का फिर से बहुत बड़ा ब्लंडर यहां पर सामने आ रहा है कि अगर आपकी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम आप बोल रहे हो, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों क्या बोल रहे हो बेटा आप, सेम आने चाहिए, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यूए रेशो यूबी जो आपके पास होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, क्योंकि तभी हो सकता है। तो बेटा ये बिल्कुल गलत ऑप्शन से सारे एनटी का बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी आपको देखने को मिल रहा है। 30 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहां, लेकिन अपन को तो करेक्ट आंसर इसका पता करना था। तो अगर आपकी रेंजेस और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, ये तभी पॉसिबल है जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी सेम है, और वो यहां पर गिवन है नहीं, तो अपन डायरेक्टली यहां पर देखकर बता सकते हैं कि कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो स्किप कर देते, एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा अपन से, अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। बेटा ये ए वेक्टर है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है, ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर है बेटा, उसको मैं बोल देता हूं कि एन वेक्टर है,
उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर की तरह है, तो उसको मैं लिख देता हूं ये ए के मैग्नीट्यूड की तरह है। एंड इट्स पैरेलल टू बी वेक्टर, बेटा इट्स पैरेलल टू कितना, बी वेक्टर, तो पैरेलल टू बी वेक्टर यानी कि बी की डायरेक्शन में है। तो द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर एक्स एंड 3 रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स इज, बेटा आपसे एक्स पूछा गया है कि एक्स कितना हो जाएगा। तो बेटा मैं एन वेक्टर निकाल लेता हूं आपके सामने, कितना आ जाएगा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। आपको पता है ए वेक्टर कितना है अपने पास सर, 3i, 3j, बड़ा ये 3i है, ये 3i है ना बेटा, तो इसको करेक्ट कर लेना, 3i प्लस 4j है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 5 हो जाएगा। एक एक चीज अपन डिटेल में देख रहे हैं, तो 5 और b क्या होता है सर, b वेक्टर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, और b भी कितना है 4i प्लस 3j, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, n वेक्टर इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 4i प्लस 3j अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 है, 5 से 5 गया, तो n वेक्टर आपके पास आ रहा है 4i प्लस 3j। तो बेटा आपको कौन सा कंपोनेंट दिया हुआ है, y कंपोनेंट 3 दिया हुआ है, बिल्कुल 3 है। तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, x कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 4। तो बेटा x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 4 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां से आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है बेटा, ये क्वेश्चन देते देते एनटीए नहीं थकेगा, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। 2001 AIEEE 2001 2005 2001 2005 और 2022 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया। बस फर्क क्या था, कभी ए भी बोल देता है, कभी MN बोल देगा, इस बार यहां पर अल्फा बोल दिया, ठीक है ना बेटा। तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं अपन। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। बेटा आपने हर बार क्वेश्चन किया होगा, बेटा अपन कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बेटर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें बेटा अपन इसको, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन v। dx बाई dt क्या होता है बच्चों अपना, dx बाई dt v होता है, तो dt बाई dx 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब क्या कर सकते हैं बेटा अपन को इसको एक्सेलरेशन में बदलना है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, यहां से अपन कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन v का माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन में dt। अब आपको समझ में आ गया होगा टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि dv अपॉन में dt अपना एक्सेलरेशन बन जाएगा, इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 2 अल्फा एक्स का हो जाएगा बेटा dx अपॉन में dt, बीटा का हो जाएगा 0, तो यहां से आ जाएगा बेटा अपना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस है ना, और 2 अल्फा और dx बाई dt को मैं क्या बोल सकता हूं v, और ये v स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा v क्यूब। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास, माइनस का 2 अल्फा v क्यूब। कौन सा ऑप्शन यहां से मैच कर रहा है आप आसानी से देख सकते हो। अपन यहां से ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा ए क्यूब, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहां से मैच हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यहां से आपके पास जी स्टार क्वेश्चन है ना बेटा, जी स्टार क्वेश्चन है और हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, हमारे तो कॉपी के नोट्स का क्वेश्चन है। मैंने सिंगेस से क्वेश्चन बच्चों को कराया था और ये एज इट इज उठकर आ गया है। अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट h। ठीक है बेटा, अपन इसको ड्रॉ करते हैं बहुत अच्छे से ताकि समझ में आए चीजें। अपन को इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं एक, ठीक है ना बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब यहां से कोई कैपिटल H हाइट से कोई बॉल यहां से आ रही है, H हाइट यहां पर टोटल बना देते हैं अपन। बोल रहा है कि बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन, तो बेटा यहां से अपने पास टोटल हाइट h हाइट से छोड़ी जा रही है और कहां पर हिट हो रही है, इन इट्स पाथ एट हाइट स्मॉल h। तो बेटा ये कहीं स्मॉल h हाइट होगी, यहां पर आकर बॉल आपकी हिट कर रही है, तो बॉल आकर यहां पर हिट कर रही है, ठीक है सर, बॉल आकर हिट कर रही है, उसके बाद क्या होगा,
एज अ रिजल्ट दिस परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट, यानी कोई लॉस नहीं है एनर्जी का, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बिकम्स हॉरिजॉन्टल। द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच अपॉन में स्मॉल एच फॉर विच द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। बेटा बॉडी क्या कर रही है, मैक्सिमम टाइम ले रही है। एक बार बताओ बेटा, अब अपन मैक्सिमम टाइम निकालना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से करेंगे, क्योंकि फिजिक्स को मैथमेटिक्स से सोल्व करने में बहुत मजा आता है बच्चों। तो ये ऊपर वाला यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्योंकि टोटल कैपिटल एच थी। तो बेटा अपन ये कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है सोचने का कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, या ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं बोल दूं T1, और ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का नीचे आने वाला जो है वो कितना हो जाएगा बेटा T2। तो ये T1 प्लस T2 अपन अगर बात करें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है पहले तो वो चेक करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा इसके लिए कितना हो जाएगा T1, बेटा T इज इक्वल टू स्मॉल T1 प्लस T2। तो कैपिटल T हो जाएगा बच्चों हमारे पास, स्मॉल T1 कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट में 2h/g होता है, आपको पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आसानी से बता देता हूं बेटा, वाई डायरेक्शन में यहां से आप देखोगे, यहां से आपने रिलीज किया है तो वाई डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी का मोशन नहीं है, ना तो यहां है अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं इंपैक्ट के बाद है, इंपैक्ट के बाद भी एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में नहीं, तो SY UY है ना, G और T²। तो कितना आ जाएगा बेटा, SY H के बराबर है, H माइनस स्मॉल h के बराबर है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास इज इक्वल टू हाफ GT², G स्मॉल T1 का स्क्वायर। तो ये स्मॉल T1 आपके पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2h माइनस स्मॉल h अपॉन में G। तो इसको लिख देते हैं बेटा, यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन में G प्लस T2 के लिए लिख दे बेटा स्मॉल h हाइट है केवल, तो कितना आ जाएगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में अगर मैं ये इक्वेशन वापस से लगाता हूं तो वापस से आ जाएगा अंडर रूट में 2h/g। काफी बच्चों को डायरेक्ट याद है, वो कह रहे हैं सर क्यों टाइम खराब करने में लग रहे हो। बेटा आप देखो मैथमेटिक्स लगाएंगे, फॉर मैक्सिमम टाइम वी कैन कंक्लूड दैट, अगर अपन यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दें कैपिटल T को किसके रेस्पेक्ट में बेटा, स्मॉल h, वही वेरी कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में, अगर डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दें बेटा, 0 के बराबर रखने पर ही आ जाएगा। मुझे पता है सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया उसी फ्रेम से गया होगा, ठीक है ना बेटा। तो मैं यहां से अगर डिफरेंशिएट करता हूं dt अपॉन में dh, यहां से क्या कॉमन ले लेता हूं बेटा मैं, दोनों तरफ से बाहर यहां से इजीली कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2/g कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा बेटा, रूट h बचेगा आपके पास। तो रूट h माइनस h यहां पर पहले वाले में आपके पास रिमेनिंग है, रूट h माइनस h क्या हो जाएगा, रूट h का बेटा, रूट h का यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, रूट h का अगर मैं बात करूं तो 1/2 रूट h, ठीक है ना बेटा, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं इसका कर दूंगा h माइनस h का 1/2 अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है ना बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और साथ में माइनस h का कितना होगा, -1 होगा, प्लस अब बेटा इसका करोगे आप रूट h का, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट स्मॉल h, ठीक है बच्चों। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। फॉर मैक्सिमम टाइम T मैक्सिमम के लिए आपको इसको किसके बराबर करना है बेटा, 0 के बराबर, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसी वाले टर्म को कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है ना बेटा, ये माइनस में है, और प्लस रूट h इज इक्वल टू 0। तो बेटा अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि सर रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहां से क्या कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं कि सर 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H, यानी और हमें रेशो क्या निकालना है, कैपिटल H अपॉन में स्मॉल h। तो कैपिटल H अपॉन में स्मॉल h कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आपके पास 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, कैपिटल H अपॉन में स्मॉल h कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो यहां से 2 आप आंसर लिख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोला G स्टार क्वेश्चन है, तो आप इजीली मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को रिवीजन पर्पस के लिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस किया अपन ने इस क्वेश्चन को। 31 जनवरी पर चलते हैं कि इफ टू वेक्टर्स A एंड B वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। बेटा ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है वेक्टर का, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है वेक्टर का। मैं आपको बताऊंगा भी सही जब आपको रिवीजन सीरीज यहां से स्टार्ट करूंगा कि मैं नोट्स में कंक्लूड करता हूं। दो वेक्टर है A एंड B इक्वल मैग्नीट्यूड के, रिजल्टेंट आपसे पूछा है इक्वल मैग्नीट्यूड R है, तो रिजल्टेंट अगर R डैश है तो इक्वल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2R स्क्वायर और कोस ऑफ थीटा। तो यहां से R डैश कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा सर
2r² प्लस 2r² कोस ऑफ थीटा। ठीक है ना बेटा, एक एक स्टेप अपन यहां से सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको पोज करने की भी जरूरत ना पड़े वीडियो को। 2r² आ गया तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो यहां से 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल से अरे याद है कि नहीं है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा को आप क्या लिखते थे, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना बच्चों, तो 1 प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल है ये, तो कितना आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा आपके पास। यहां से अंदर यहां से सोल्व करते हैं, 2r² है और ये हो जाएगा बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो बेटा 2 2 4 हो जाएगा तो आर डैश हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2r² का r और कोस स्क्वायर का कोस ऑफ थीटा बाय 2 यहां से हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा आपका, यहां से हो रहा है कि सर हमने यहां पर ऐड किया, यहां से तो 2 वेक्टर है तो a प्लस बी, यहां से अपन ने एडिशन किया है ना, a प्लस बी किया अपन ने, a प्लस बी करने पर क्या आ रहा है बेटा अपने पास, मोड ऑफ a प्लस बी कितना आ रहा है कि सर वो आ रहा है 2r कोस थीटा बाय 2। यहां से कितना आ रहा है बेटा 2r कोस थीटा बाय 2, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां से मैच कर रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, नोट्स का क्वेश्चन था अपने, एकदम नोट्स का इजी पीजी लेमन क्विजी टाइप क्वेश्चन था। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा अपना 4th क्वेश्चन है, जो कि मैं बोलूंगा आपको G स्टार क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, 70 आउट ऑफ 17 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप रिवीजन के अंदर जरूर लेकर जाइएगा, है ना बेटा। तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिवीजन के अंदर है, उसके अंदर से ये भी एक क्वेश्चन है और ये हमारे डीपीपी का क्वेश्चन होता है। डीपीपी के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट जरूर बताऊंगा रिवीजन सीरीज के अंदर। डीपीपी के अंदर बच्चों को गिवन क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों को ये गिवन क्वेश्चन था वो जिन्होंने डीपीपी सोल्व की थी एज इट इज विदाउट डाटा चेंज, बेटा विदाउट डाटा चेंज है ये। हालांकि क्या बेटा कॉन्सेप्चुअल स्किल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस हमें पता है कहां से फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चंस हम जरूर डीपीपी में देते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो बेटा t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और यहां से ओमेगा नहीं सर, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई कितना आ जाएगा v बाय r, तो 2 पाई r अपॉन में v, क्योंकि r और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पूछा गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो 2 पाई r अपॉन में v। चलिए बेटा, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, इसी सेम स्पीड से एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, तो द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट्स इक्वल टू 4r। तो बेटा अगर अपन इसको प्रोजेक्ट कर दे मैक्सिमम हाइट तक, तो h मैक्स क्या होता है बेटा, एच मैक्स कितना होता है सर, एच मैक्स आपके पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा ये स्पीड और ये स्पीड सेम है ना, आप लोगों को गिवन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, यानी कि जो ये स्पीड है ना इसको भी यू बोल देते हैं अपन, तो ये इसी सेम स्पीड से यहां पर फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहां से यू कितना आ जाएगा सबसे पहले वो देख लो बेटा आप, u आपका आ जाएगा 2 पाई r अपॉन में t आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2 पाई r अपॉन में t आ जाएगा, तो यहां पर रख देते हैं। और h मैक्स कितना है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 4r है, तो यहां से 4r इज इक्वल टू u की जगह रखोगे तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, कितना आ जाएगा बेटा 2g। अब यहां से क्या क्या यहां से कट पिट रहा है, r से r गया, 4 से 4 गया, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से अब आपका आंसर कितना आ रहा है, साइन थीटा यहां से पूछा गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा 2gt स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा ये 2gt स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अपन से साइन इनवर्स में आंसर दिया हुआ है, तो अपना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा आ जाएगा कि सर 2gt स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r की पावर हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r की पावर हाफ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ऑप्शन नंबर 1 आपका इजीली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बेटा देख लिया होगा आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मेरा 4th क्वेश्चन था जो कि जी स्टार क्वेश्चन है, जो कि आपको रिवीजन सीरीज में करके जाना है, ठीक है ना बच्चों। अगले अटेम्प्ट से पहले ये एकदम ईजी क्वेश्चन है ना, एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा ये,
तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वन डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वो 60 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन एक्स विद द टाइम। बेटा आपको दिया हुआ है, फालतू में कंफ्यूज कर रहा है, -3t³, बस आप पोजीशन पर जाओ, प्लस 18t² प्लस 16 इंटू टी। अगर आप t बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 0 आ रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि वो क्या है अपने पास 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -9t² प्लस का 36t प्लस का 16। एक्सेलरेशन निकालोगे तो फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो -18t प्लस का 36 और प्लस 0, तो एक्सेलरेशन को आपको क्या करना है, 0 करना है, तो ये हो जाएगा 18t इज इक्वल टू 36, तो t इज इक्वल टू, इसके अंदर भी बेटा 2 सेकंड आ रहा है, एक क्वेश्चन फिर था उसके अंदर भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 सेकंड आया था। आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -9t² यानी कि 4 प्लस का 36 और t की जगह 2 आ जाएगा, प्लस का 16, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -36 प्लस का 72 प्लस का 16, तो ये हो जाएगा 88 - 36 हो जाएगा। कितना बेटा, ये यहाँ पर आपके पास हो रहा है, हाँ ये हो रहा है बेटा 7 यानी कि 70, हाँ 88 और 36, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 52। तो v कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 52 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 52 मीटर पर सेकंड आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अ ट्रेन, बेटा रिलेटिव से एक ही क्वेश्चन आया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिलेटिव के चक्कर में कंफ्यूज मत रहो, रिलेटिव से ओनली केवल एक क्वेश्चन आया है ना बेटा। तो अ ट्रेन, और वो भी बहुत ही इजी पीजी लेमन क्विजी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, इजी पीजी की देख के मन खुश हो जाए। अ ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल ट्रैक्स टूवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है ना, टूवर्ड्स नॉर्थ 72 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज कर लेते हैं बेटा अपन इसको, कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स बार, यानी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और स्पीड क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ यानी कि जे केप, यानी 20 जे केप में है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास v, है ना, v1 कितना हो गया 20 जे केप। ओके, और दूसरा क्या है बेटा, मूविंग टूवर्ड्स साउथ, बेटा पैरेलल ट्रैक है, एक नीचे है, ठीक है ना, और वो कितने से आ रही है बेटा, 108 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 इंटू 5/18, तो ये 18 से जाएगा 6 बार, और v2 आ जाएगा आपके पास 30, लेकिन डायरेक्शन आएगी माइनस का जे केप। अब आपसे पूछा क्या गया है बेटा, वी ए और वी बी बोल देते हैं, ये ए बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं। चलिए, है ना, ए और बी से ही अपन डिनोट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी का ही यूज किया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बेटा वी बी ए पूछा गया है, तो क्या होता है, वो होता है वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना है, माइनस का 30 जे केप और माइनस का 20 जे केप, कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का 50 जे केप। ओके, उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 है, रेफरेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, माइनस ऑफ -30 जे केप, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये वी जी बी हो जाएगा आपके पास 30 जे केप। तो यहाँ से आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ से मैच हो रहा है। तो पहले वाले का आएगा बेटा माइनस का 50 जे केप, सेकेंड वाले का आएगा आपके पास प्लस का 30 जे केप। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहा है बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 आपको आसानी से दिख रहा है, माइनस का 50 और प्लस का 30। चलिए बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle initially at rest starts moving from reference point x बराबर 0 along x axis with velocity v that varies, यानी v आपको दिया हुआ है 4√x मीटर पर सेकंड। बेटा हर साल मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, हर साल ये एक्सेलरेशन का एक क्वेश्चन आता है जो कि पोजीशन पे डिपेंड करता है। सबको पता है कि एक्सेलरेशन dv/dt के अलावा v dv/dx भी होता है। 2-3 तरीके इसको करने के, सबसे इजी वाला करते हैं, इसको स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 16x, इसको अब डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 2v dv/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 16, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से ये 8 बार चला गया, तो v dv/dx कितना हो जाएगा सर, v dv/dx आपके पास हो जाएगा 8, और ये v dv/dx ही कितना होता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बेटा बहुत मजा आया होगा। अपन ने 17 क्वेश्चन यहां से डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है टॉपिक वाइज आपको डिटेल्ड में सोल्व में यहां पर करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। बहुत मेहनत लगती है बेटा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और यहां तक आ गए हो बेटा तो आराम से जितने भी अपने प्ले लिस्ट है सबको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बेटा इतना यहां तक बने रहे, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। कोई भी डाउट रहे तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।